मथुरा का ये गांव बन गया टापू। ये पानी लापरवाही से कोई मतलब सुनवाई नहीं की गई और खूब मतलब जाके हमने शिकायत भी करी। ना यमुना का पानी आया, ना ही बादल फटा, फिर भी पूरे गांव के चारों ओर भर गया पानी। 2-2.5 महीना तो खूब बरसा है रही है। घर फट गए, लकड़िया का छूना इतने गैस पर पकड़ कर खा रहे। जी वही बात। सरकारी स्कूल के साथ डूब गया बच्चों का भविष्य। ना ये एक दिन क्लास चली इसमें, ना कुछ हुआ। मतलब बच्चे पढ़ नहीं पा रहे। बच्चे कहाँ से, बच्चे तो इसी में पढ़ नहीं रहे, जबकि ये सबसे पहली बिल्डिंग है, इससे पहली। शमशान में भरा पानी, सड़क पर दाह संस्कार। इस टाइम पर दाह संस्कार सड़कों पर हो रहा है, कोई व्यवस्था नहीं है। शमशान में इस टाइम पर बहुत बड़ा पानी भरा हुआ है, कोई रास्ता नहीं है गांव का। दर्जनों घरों की दीवारों में आई दरारें। कभी भी गिर सकते हैं गांव में मकान। किसानों की फसलें हुई बर्बाद, खाने के पड़े लाले। खुद विधायक साहब का गांव भी डूबा। पानी में तैरता हुआ दिखा गांव का विकास। ना तो यहाँ यमुना का पानी आया है और ना ही यहाँ कोई बादल फटा है, फिर भी मथुरा का ये गांव इंडोनेशिया के गांव की तरह टापू बन गया है। गांव के चारों ओर पानी भरा हुआ है। ऐसा लगता है यहाँ के ग्रामीण तैरते हुए गांव यानी कि फ्लोटिंग सिटी में रह रहे हों। गोवर्धन विधानसभा के अंतर्गत आने वाले इस गांव का नाम है मुडसेरस। हालात इतने बद से बदतर हैं कि 75 साल की आजादी का जश्न मनाने वाले देश में गांव में विकास सिर्फ साहब लोगों ने एसी में बैठकर कागजों में उतारकर अलमारियों में बंद कर दिया है। देखिए, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि गांव-गांव तक अब सुविधाएं सरकार की पहुंच रही हैं, लेकिन जिस गांव में इस वक्त मैं पहुंची हुई हूं, गांव मुडसेरस है, गोवर्धन में, लगता है राजस्थान से बिल्कुल सटा हुआ गांव है। इस गांव में जब मैं पहुंची हूं, मेरे पास लगभग 1 हफ्ते पहले एक कॉल आया था, जिसमें एक व्यक्ति साफ तौर पर बोल रहे थे कि आप मैडम हमारे गाँव आइए, हमारे गाँव में स्थिति बद से बदतर बनी हुई है। आज 1 हफ्ते बाद मैं यहाँ पर पहुंची हूँ, मैं देख पा रही हूँ, मुझे समय नहीं मिल पाया था तो मैं आज जाके यहाँ पर आ पाई हूँ। स्थिति सच में वाकई में भयावह बनी हुई है। यहाँ लगभग 40 से 50 मकान जो हैं वो इस वक्त ऐसे धंसने की कगार में है कि कब मकान टूट जाएं, गिर जाएं, क्या हो जाए, कोई यहाँ सुध लेने वाला नजर नहीं आ रहा है। जब मैंने पूछा यहाँ के विधायक या प्रधान के बारे में तो साफ तौर पर यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनका ये कहना है कि वो सुध लेने को तैयार नहीं है। आखिर जाएं तो जाएं किसके पास में। मथुरा का ये फ्लोटिंग गांव सरकारी योजनाओं और विकास के मुंह पर तमाचा मार रहा है। गांव का सरकारी स्कूल डूब चुका है, यानी कि देश के भविष्य नौनिहाल अब स्कूल तक भी नहीं जा पा रहे। हाथ में क्या है? ये हाथ में ये है कि मैं आज से नहीं, बहुत समय से शिकायत पे शिकायत दे रहा हूँ, मुख्यमंत्री पोर्टल पे दे रहा हूँ। यहाँ एसडीएम साहब को भी मतलब सूचना करा दी है। रिस्पॉन्स मिला एसडीएम से? कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है, ना कोई वीडियो साहब से मिला है, ना कोई ईडीओ साहब से मिला है। सब इसी कागजों में मिलकर चुप हो जाती हैं। आज ये बिल्डिंग देख लीजिए, दीवार, ये जो स्कूल है, ये अभी ज्यादा दिन का बिल्डिंग नहीं है, ये सामने वाला ये सरकारी विद्यालय है यहाँ पर, जो कि और अभी इसको धंसने की कगार पर इस वक्त नजर आ रहा है। ये दिखा दीजिए आप पूरा, क्योंकि बिल्कुल जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ यहाँ चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। इसके चारों तरफ पानी है। ये स्कूल है, इससे सबसे पुराना है और ये बिल्डिंग उसके बाद की है। इसको ये इस कारण गिरा हुआ है। ना ये एक दिन क्लास चली इसमें, ना कुछ हुआ। तो मतलब बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हो? बच्चे कहाँ से, बच्चे तो इसी में पढ़ नहीं रहे, जबकि ये सबसे पहली बिल्डिंग है, इससे पहली। यानी अगर कोई हादसा, अगर बच्चे आ रहे हैं अभी या नहीं आ रहे हैं? नहीं, अभी तो आ रहे हैं। यानी कोई हादसा हो जाता है उसकी जिम्मेदारी लेने वाला यहाँ नहीं है। अब ये दीवार है मैम, ये दीवार है, मैंने कई बार शिकायत की इसकी यहाँ से ही ईंट निकाल के यहीं से स्कूल में से और इसको नई दीवार के उसमें दिखा दिया गया। मैंने इसकी भी शिकायत की, पर अब वो बोलते अधिकारी इसको दिखाओ मुझे कहाँ से है।
प्लास्टर हटाओ, मैं कहाँ से प्लास्टर हटा पाऊंगा? ये उसके लिए देखो, अभी मेरे पास लेटर है, मैंने बहुत जगह दिया है। देखो मैंने कितने देखो, मैं आपको दिखा दूं, मेरे करीब 9 हैं इनके, मतलब खाली ओनली वो मिल चुका है, खाली इनके सवाल मिल चुके हैं। बाकी की मुझसे खुद बाकायदा एडीओ पंचायत साहब ने, वीडियो साहब ने, सभी ने समझा दिया मेरे को, कुछ नहीं होता है, कागजों में रह जाओगे, आप अपनी जिंदगी खराब मत करो, आपको कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा। शमशान में पानी भर चुका है। गांव में मृत्यु होने पर परिजन दाह संस्कार के लिए शमशान तक नहीं पहुंच पा रहे, इसलिए मुख्य सड़कों के किनारे ही दाह संस्कार किया जा रहा है। इस टाइम पर दाह संस्कार सड़कों पर हो रहा है, कोई व्यवस्था नहीं है। शमशान में इस टाइम पर बहुत बड़ा पानी भरा हुआ है, कोई रास्ता नहीं है गांव का, सभी मतलब रास्ता सब बंद हो चुके हैं, सिर्फ एक रास्ता रह गया है खाली एक डीग जाने के लिए बस, और सभी जगह पानी भरा हुआ है, कोई रास्ता नहीं है। ग्रामीण वासियों ने साफ तौर पर कहा था कि जब रास्ता नहीं है शमशान तक पहुंचने का, क्योंकि लगभग कंधे तक पानी जो है वो भरा हुआ है शमशान के मार्ग पर, लोग अपनी बॉडी को वहां तक लेके जाएं तो जाएं कैसे? शमशान के अंदर भी पानी भरा हुआ है, शमशान के मार्ग में भी पानी भरा हुआ है। तो ऐसे हालातों में यहाँ के जो ग्रामीण हैं, अगर कोई मृत्यु हो जाती है तो ये मैं रोड पे खड़ी हुई हूँ, मेन मार्ग है जानू की तरफ जाने का, जानू बरसाने के लिए साफ तौर पर ये मार्ग जो है बरसाने जाने के लिए है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि सड़क किनारे इन्होंने यहाँ एक शव को जलाया है गाँव में। क्योंकि कोई जगह नहीं है जलाने के लिए। ऐसी हालात जो हैं वो इस गांव के बने हुए हैं। इससे बदतर क्या हो सकता है, इससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है कि जहां एक बात कही जा रही हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े दावे कि हर गांव विकसित होगा, हर गांव में खुशहाली आएगी। कहाँ है खुशहाली? क्या आज की तारीख में भी सड़कों पर शव जलाने जैसे हालात बनेंगे? एक बड़ा सवाल हो जाता है। गांव बने हुए दर्जनों घरों की दीवारों में पानी भर जाने से दरारें आ गई हैं। लोग अपने ही घरों में डर के साए में जी रहे हैं। उन्हें हमेशा डर लगा रहता है कि न जाने कब पूरा मकान जमीन में धंस जाए। विधायक अपनी लड़ाई में मस्त हैं, जनता की समस्या की बिल्कुल सुध नहीं है। यहाँ ऐसे तमाम मकान हैं, तमाम लोग हैं, बच्चे हैं, साफ तौर पर पढ़ाई से अपने वंचित हो चुके हैं क्योंकि न रास्ते हैं, घरों में पानी भरा हुआ है, बीमारियां जो हैं वो पनप रही हैं। साफ तौर पर तस्वीरें जो हैं वो आपको नजर आएंगी। क्या कह रहे हैं आप? जी मैम, यहाँ से ये मेन रोड से रास्ता है शमशान के लिए, और शमशान से रास्ता होके जाता है। वहाँ 4 घर हैं, हमारे सक्का भाई हैं, 4-5 घर हैं, उनके पूरी तरह से मकान फट चुके हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा क्योंकि इस स्थिति में आप जा नहीं सकते हो, क्योंकि यहाँ तालाब है। इस तालाब होने के कारण आप निकल नहीं पाओगे, इतना करीब पानी है। आप अभी मैं आपको निकाल के दिखा दूं, पर उधर से थोड़ा निकल सकते हैं। एक हमने आधा दरवाजा डूबा हुआ है इनका, पहले तो दरवाजा ही दिखा दो। ये देखिए, आधा दरवाजा डूबा हुआ है इनका। ये हालत हम लोग वैसे देख पा रहे हैं कि शहर में बाढ़ आई हुई है मथुरा में, क्योंकि वहाँ यमुना जी हैं, लेकिन यहाँ ना यमुना है, ना किसी भी तरीके का कोई तालाब है, ना ही कोई गंगा बह रही है, लेकिन केवल और केवल यहाँ बीमारियां जो है वो उत्पन्न होती हुई नजर आ रही हैं। आगे की तस्वीरें भी दिखाऊंगी। पूरा गांव लगभग फसलों पर निर्भर है, मगर अब हालात ये है कि जहां तक भी नजर जा रही है वहां तक खेतों में सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, ग्रामीणों के खाने के लाले पड़ गए हैं, पशुओं के लिए हरा चारा सब खेतों में जलमग्न हो चुका है। क्या कब से ये हालात है यहाँ पे? 2-2.5 महीना से है। 2-2.5 महीना तो खूब बरसा है रही है। घर फट गए, लकड़िया का चुना रहा है, बताओ का चुना रहा है, इतने गैस पर कर खा रहे, जीवो और बीमारी फैल रही है। क्या करे, कहाँ जाना, बेजा बीमारी फैल रही है पानी से। 2.5 महीना आएगा पानी चल सुबह पाम तो ना रात में 2.5 महीना आएगा बेटा, पानी चल इतने परेशान है। कोई ना सुनाई कर रहा, कोई सुनाई कर रहा है, कोई ना सुनाई कर रहा, कछु प्रधान कर रहा ना, कोई कर रहा ना, कछु ना कर रहा। प्रधान कौन है? वो है पटेल वो है, कोई सुनाई ना कर, कोई कछु ना कर रहा। कभी देखने नहीं आए यहाँ पे? नहीं, कछु ना देखे, मुना देखे। 2.5 महीना आएगा तो हमारे तो घर तन बैठो, ठोका पीटी रात और दिन लगे रहते, ठोका पीटी सब रे। वो बैठो, कोई झूठ तो बोल रहे हैं हम, और का
पानी चल रहा वो चल रहा है एकदम लाल आ रहा है बाल कर लेके वो चल रहा पानी आ गया के और जी माटी रात में जैसी भी करवाई है। देख रहे हैं आप कि अपने घरों को बचाने के लिए किस तरीके के प्रयास जो है वो लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं। जेसीबी के द्वारा यहाँ मिट्टी डलवाई गई है जिससे कि इनके घरों में नीचे दरार ना है, पानी जो है वो नींव तक ना पहुंचे, जिससे इनके घर बचे रहें। इस तरीके के प्रयास करते हुए एक अपने घर को बचाने का एक कोशिश इन लोगों के द्वारा की जा रही है। चारों तरफ पानी पानी तो वो आपको तस्वीरों में दिखाई देगा ही। एक बार इधर भी घुमा के दिखा दूं, सड़क के इस पार दिखाऊं या इस पार दिखाऊं, चारों तरफ आपको पानी ही पानी, जलमग्न पूरा गांव नजर आएगा। ऐसा लग रहा है कि यहाँ लोग रहते भी हैं या नहीं, क्योंकि पानी ही पानी नजर आ रहा है केवल और केवल। ये खेत है, ये तालाब नहीं जबकि ये खेत है। इसमें बहुत पानी है इसमें। अभी आपको दिखाऊं तो मैं इसमें घुस के दिखा सकता हूँ कि कितना पानी। इन दिनों गांव मुड़सेरस के हालात ये हैं कि जमा हुए पानी में अब बीमारी पनपने लगी है। कभी भी पूरे गांव में महामारी जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। इस ओर जिला मथुरा के किसी भी जिम्मेदार अधिकारी का कोई ध्यान नहीं है। हैरानी की बात तो यह है कि खुद गोवर्धन विधायक मेघश्याम साहब का गांव जानू भी डूबा हुआ है। एक नहीं दो नहीं, विधायक साहब के पैतृक गांव के आसपास कई गांव बद से बदतर हालात में जीवन यापन कर रहे हैं। देखिए, इस वक्त समाधान यही गांव के लोग अपने आप बता रहे हैं कि अगर हमारे गांव में यहाँ ये जो पटरियां हैं, अगर इनको प्रॉपर सही कर दिया जाए तो शायद इनके गांव में पानी नहीं पहुंचेगा। लेकिन पीछे से अगर मैं बात करूं, जहां खुद गोवर्धन के विधायक रहते हैं मेघश्याम, जानू से लेकर उसके बाद एक और गांव और उसके बाद मुड़सेरस, यानी सबके सब लबालब इस वक्त नजर आ रहे हैं। सभी में पानी भरा हुआ है, लेकिन समाधान अपने ही गांव का खुद विधायक नहीं करा पा रहे हैं, ऐसा इस गांव के लोगों का कहना है। क्या समाधान है यहाँ? देखिए मैम, ये है, ये जो पानी जो पीछे से आ रहा है, मैं आपको अभी दिखा के आया हूँ। ये आप बीच, ये जो पॉइंट है, ये तीनों गांव का बॉर्डर है एक तरह से। ये इधर साइड में है जानू और इधर साइड में है मेहरौली और इधर साइड में है मुड़सेरस। ये तीनों गांव विधायक जी के ही गांव हैं। विकास बाकी का करा रहे हैं विधायक जी, रोड वोड है जो भी है। अभी विधायक सड़कें बन रही हैं लेकिन घरों में पानी भर रहा है। हाँ, ये कहानी है। सड़कें बनवाई हैं, स्कूल टूटे पड़े हैं। हाँ, स्कूल टूटे पड़े हैं, अस्पतालों तक जा नहीं पा रहे हैं। अस्पतालों तक जा नहीं पा रहे हैं। गांव में अस्पताल है, अपने ही घर में बीमारियां पाल रहे हैं। हाँ, बीमारियां भी पाल रहे हैं। यही तो समस्या है सर। जी। मतलब विधायक काम भी करा रहे हैं लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा, अच्छी तरह से नहीं हो पा रहा है। अब भी बोल दिया गया है विधायक जी द्वारा से, उन्होंने बोल दिया है कि मोटर आपके पास आ जाएंगी। अब बताओ कब आएंगी? अब कब नहीं आएंगी, जब तक बीमार बहुत उत्पन्न हो जाएंगी हमारे पास। अब ये नंदगांव रजबा है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये नंदगांव रजबा है। अब इसकी पटलियां 18-18 फुट की बताई जाती हैं। आज किसानों के द्वारा 1-1 फुट की पटलियां रह गई हैं और वो पटली टूट के उधर टूट जाएंगी। किसानों के द्वारा मतलब समझ में नहीं आया। किसान जैसे कि जब उनकी फसल बुवाई होती है, उसमें जब पानी लगाते हैं तो वो थोड़ा थोड़ा कटिंग करके पानी निकालने के लिए, अपने खेत की सिंचाई करने के लिए तो वो कर लेते हैं। हाँ, पटलियां खराब कर देते हैं। अब जब से अभी तक पूरी पटलियां कोई नहीं डली गई हैं। मैं पक्की हो जाए, हाँ, पक्की हो जाए या कच्ची रहे, कम से कम जितनी थी 18-18 फुट की उतनी भी रहे तो नहीं काटेंगे किसान लोग जी। और यहाँ से ये जो नंदगांव रजवा है, ये आगे दौलतपुर गांव पड़ता है। ये आगे जाके गोवर्धन ड्रेन में जाके गिरता है। आज वहाँ से वो बंद है रास्ता। उनके संज्ञान में भी है विधायक जी के में कि ये वहाँ से इसको बंद कर दिया गया है। उसमें घर बना दिए गए हैं कुछ लोगों द्वारा, दबंग व्यक्तियों द्वारा। अब वो विधायक जी को भी बता दिया गया है कि विधायक जी, अब एक बात, हमारी सिंचाई नहीं हो पाएगी, किसी प्रकार से कोई काम नहीं हो पाएगा। अब आगे वहाँ बंद लगा देते तो इधर से उधर पटलियां टूट जाती हैं। क्या होगा? पानी गाँव में भरेगा। देखिए, समस्या इनके पास में है, समाधान भी इनके पास में है, लेकिन समाधान का हल निकालने वाला अभी तक कोई नजर नहीं आ रहा है। साफ तौर पर तस्वीरें ये बयां कर रही हैं कि विधायक के ही गाँव से सटे हुए गाँव इस वक्त जिस समस्या से जूझ रहे हैं उसका कोई समाधान नजर नहीं आ रहा है। सोचने वाली बात तो यह है कि गांव के आसपास ना तो यमुना नदी है और ना ही भारी मात्रा में पानी आने का कोई और साधन। फिर इतना पानी गांव तक कैसे पहुंचा? अगर यह स्थिति गांव में पैदा हुई है तो इसका जिम्मेदार कौन है?